Hi everyone, welcome to all of you. Class 11th. Today we will discuss about trigonometric function of exercise 3.2 because before this class discuss all the formula of trigonometry using in this exercise like degree notation, radian conversion, reciprocal formula, sin C plus sin D formula, everything, okay. And already I have sent PDF, the slip of formula and list of formula, okay. The next 3.2 completed, and now today we will start 3.3, okay. In this exercise mostly question proving part, okay. So इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जनरली फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए आपको, इसीलिए इससे पहले जितने भी इसमें फॉर्मूले की पॉसिबिलिटी बनती थी यूज़ होने की, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको PDF के थ्रू लिखवाए भी हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ टास्क मैंने आपको दिया भी था. आई होप ऑल ऑफ यू डन. अगर फॉर्मूले की कंडीशंस या फॉर्मूले की प्रूविंग को अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया होगा तो ये श्योर है कि 3.3 में आपको डाउट्स या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो आई सजेस्ट यू कि जितने भी मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं आपके पास बुक में या रेफरेंस बुक में भी फॉर्मूले एट अ ग्लांस मेंशन है, तो उस फॉर्मूले को एक तरीके से क्वेश्चन के बिहाफ पर प्रैक्टिस करते जाइए. और अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, IQ लेवल स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन पे आप उसको लर्न भी कर लीजिए. वो आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल होगा एवरीवेयर, ओके. इन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट. सो डायरेक्टली टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड here sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 in right hand side minus 1 upon 2, okay. It's a very simple question because we know that pi stand is 180 degree. So pi by 6 means 180 by 6 converted 6 3 18 30 डिग्री. तो pi by 6 किसको मेंशन करता है? 30 डिग्री को. डायरेक्टली sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 upon 2. सो पुटिंग दिस वैल्यू 1 upon 2, दिस इज द स्क्वायरिंग पार्ट, तो आप इसमें स्क्वायर मेंशन कर दीजिए. प्लस cos pi by 3 मीन्स 60 डिग्री. cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी. अगेन 1 upon 2 होल स्क्वायर एंड माइनस pi by 4. pi by 4 वेरी सिंपली 180 upon 4. 180 upon 4 मीन्स 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री वैल्यू 1 स्क्वायर इज 1 हियर. 1 upon 2 ऑफ स्क्वायर 1 upon 4 plus again 1 upon 4 and minus 1. Taking the LCM 4, 1 plus 1 minus 4. 1 1 2 2 minus 4 upon 4 means minus 2 upon 4. 2 1 2 2 2 4 minus 1 upon 2 remaining part. This is RHS. This is RHS. सो इस क्वेश्चन में हर एक स्टेप पे कोई नया फॉर्मूला नहीं जनरेट हुआ, बट डिग्री तो जनरेट हुई. अगर आप 30 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की भी डिग्री को लर्न नहीं करोगे इन साइन इन कोसाइन के टर्म्स में, तो सारी जगह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी.
सिर्फ 2 रेशियो की डिग्री अगर आप रन करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो भी स्पेशली सिर्फ साइन और कॉस के लिए। तो आप tan के फॉर्मूले की हेल्प से सारी डिग्री जनरेट कर ले जाएंगे। मोर देन 90 डिग्री की बात आएगी तो आपने ASTC के बिहाफ पे क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके हिसाब से आप सारे एंगल निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 0 से 90 डिग्री में 6 साइन का और 6 कॉस का, 12 डिग्री तो एटलीस्ट लर्न करिए। अगर इस 12 डिग्री में भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन इम्पॉसिबल। ओके, सो नोट द टॉपिक। I hope understood all of you, and come to the next question. In question second, use the quadrant degree. Okay, check. Question number 2, again taking the LHS here. 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. Okay, no problem. Again, this is 2 sin pi by 6, sin pi by 6 means 30 degree, sin 30 degree is 1/2, so putting 1/2 whole square plus this is cosec square 7 pi by 6. तो इंस्टेंटेनियस टाइम में, यानी बहुत ही सडनली, बहुत ही शॉर्ट टाइम में cosec स्क्वायर 7 pi by 6 को आप क्या सॉल्व करेंगे? अगर आप इसमें 180 की वैल्यू पुट करके इसको डिग्री के फॉर्म में सोचेंगे कि 7 pi by 6 कौन सी डिग्री होती है, 700, 500, 200, उस डिग्री के फॉर्म में फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपके पास बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आप यहीं पर एक टेक्निक के बिहाफ पे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 pi by 6 है, न्यूमिनेटर पार्ट बिगर होगा, डिनोमिनेटर पार्ट आपका स्मॉलर होगा, तो उस कंडीशन पे आप इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बिहाफ पे, a इज इक्वल टू p 1 + r/100 है ना, उस बिहाफ पे लिख सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर बिगर होगा, तब आप उसको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, एज इट इज कोसेक स्क्वायर 7 pi by 6 को मेंशन करना है, तो हम इसको लिखते हैं पाई, देन पाई बाई 6, बीच में हम अगर प्लस लगा देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा, टेकिंग द एलसीएम 6, अगेन 6 pi + 5 यानी 7 pi by 6 हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सडनली फटाक से इस चीज़ को ऐसे नोट करिए, कोसेक स्क्वायर को 7 pi by 6 को पाई सेपरेट करिए, पाई बाई 6 सेपरेट करिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेक करिए कि प्लस लगना चाहिए कि माइनस लगना चाहिए, अटैच कर दीजिए। तो इस फॉर्म को आप कोसेक स्क्वायर पाई + पाई बाई 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 अगेन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 के इक्वल होती है, तो sin 30 की वैल्यू भी होती है 1/2 का स्क्वायर, ठीक। अगेन 2 × 1/4 चलने दीजिए। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज आ गई फिर से, कि अब आप कोसेक में पाई + पाई बाई 6 क्या होता है, सपोज करिए कि थोड़ी देर के लिए स्क्वायर यहाँ नहीं है, ठीक है, कोसेक 180 + थीटा का फॉर्म आया, कोसेक 180 + थीटा का फॉर्म आया, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट कोसेक 180 + थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, कोसेक से नहीं गेस कर पा रहे तो साइन से गेस करिए, क्योंकि जो साइन का आंसर होगा सेम तो वही कोसेक का हो जाएगा। तो अगर कोसेक का नहीं गेस कर पा रहे हैं तो आप सीधे sin 180 + थीटा पे आइए, sin 180 + थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin 180 + थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। कैसे होगा, अब ये डिसाइड कर लिया जाए कि कैसे होता है। 180 + थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले जाएंगे, AST थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए हमने sin 180 + थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा का फॉर्म पुट कर दिया।
तो जनरली जब साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो सकता है, तो कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा। ओके, तो अगेन कोसेक 180 प्लस थीटा मीन्स माइनस कोसेक थीटा, बट थीटा इज पाई बाई 6, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इंटू 1/2 की पावर 2 में 1/4, 2 1 2 2 4 1/2 प्लस माइनस, देखिए इसे इसको ब्रैकेट में किया, ये इससे अटैच हो जाता, बट माइनस का यहाँ क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज प्लस ही रहेगा। कोसेक पाई बाई 6 का नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या वैल्यू होती है, सीधे साइन के पास जाइए, साइन पाई बाई 6 तो बता देंगे, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू दिस इज प्लस 1/4, 4 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1 टेकिंग एलसीएम 2, 1 प्लस 2 3/2, 3/2 दिस इज द RHS। इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लिया कि सिर्फ आप इसमें क्वाड्रेंट की कंडीशन को समझ सकें। ऐसे तो सिंपल ही है, 30 डिग्री क्या होती है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, बट जो एक स्पेशल कंडीशन बनी कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप आगे एक तरीके से क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तुरंत माइंड में 7 पाई बाई 6 क्या होता है, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कहाँ से पता करें, कैसे पता करें, इसकी वैल्यू निकालें, गेस करने लगोगे, फिर या रफ वर्क में 180 की वैल्यू पुट करके टेस्ट सेट करो कि कौन सी डिग्री होती है, उस डिग्री को फिर आप 180, 90, 270, 360 के मल्टीपल पे सर्च करोगे। इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर आप स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके तुरंत यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लीजिए। कोसेक टैन, कोसेक कॉट सेक में कन्फ्यूज़न होती है फॉर्मूले को लर्न करने में, इसीलिए अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ टॉप 3 रेशियो में रखो, साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन में जो भी फॉर्मूले लर्न रहेंगे आप उसका रेसिप्रोकल करके सारे फॉर्मूले अरेंज ऑटोमेटिकली आप करते चले जाओगे, ठीक है। तो नोट दिस टॉपिक and understood, isn't it? Then next question. देखा ना स्टूडेंट, हर एक स्टेप पे एक टेक्निकल फॉर्मूले के बिहाफ पे सारा वर्क हो रहा है। फॉर्मूले पे कमांड होगा तो आपका यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में भी अच्छा कमांड होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल चैप्टर है। एंड आफ्टर 12th कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑल्सो, तो इस चीज़ को मिस मत करिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको अगर फॉलो कर लें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3rd, LHS कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6। मैं स्पीड में लिखता हूँ तो ई और सी मैच कर जाता है, तो उतना अंडरस्टूड रहेगा, ओके। कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो अगेन कॉट पाई बाई 6, सपोज करिए कि हम कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू नहीं जानते, तुरंत आप अपना माइंड में कैलकुलेट करिए tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, तुरंत 1/√3 को रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या निकलेगा √3 स्क्वायर, सो स्क्वायर पुट कर दीजिए, प्लस अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ गई 5 पाई बाई 6, फिर क्या अरेंज करें, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को पुट करिए, न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर बिगर होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेम कंडीशन पाई बाई 6 माइनस लगा देंगे। आई थिंक 5 पाई बाई 6 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया पाई माइनस पाई बाई 6 में,
एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 हमने एज इट इज लिख दिया, बट वो हमारे लिए पूरी तरह से क्या हो गया, क्वाड्रेंट बिहाफ फॉर्मूला हो गया। प्लस 3 पाई बाई 6 आई थिंक 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे इसको कर दीजिए, √3 स्क्वायर इज 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, कंडीशन आ गई कोसेक 180 माइनस थीटा, नहीं गेस कर पाते हैं तुरंत साइन पे आइए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कैसे गेस किया मैंने, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आप सिचुएटेड है, सेकंड क्वाड्रेंट के बिहाफ पे एएस साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट ऑफ 4 रेशियो निगेटिव होगी, तो मुझको साइन मिल गया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ये पॉजिटिव साइन में होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, बट थीटा इज पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 प्लस पाई बाई 6 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2, सो कोसेक ओनली 2, ये हो जाएगा आपके पास 2, 3 3 कैंसिल प्लस 1, 3 प्लस 3 आई थिंक 6 RHS। ओके, अंडरस्टूड। So this is the basic operation of the quadrant formula. In question number 4 as usual आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। वेरी सिंपल, साइन 75 डिग्री को आप ब्रेक कर लीजिए उस दो एंगलों में जिस एंगल को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी 75 डिग्री को ब्रेक डाउन कर दीजिए आप 45 प्लस 30, मोस्टली उसी एंगल में ब्रेक करा करिए जिस एंगल की वैल्यूज़ होती हों या जिस एंगल की वैल्यूज़ आपके पास ओरली अवेलेबल होती हों। तो साइन 75 डिग्री, ओके, तो साइन 45 प्लस 30, कंडीशन बन गई साइन ए प्लस बी, अप्लाई द फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगेन tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को इस तरह ब्रेक कर लीजिए 45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30, अप्लाई द फॉर्मूला tan a माइनस बी, tan a माइनस बी फॉर्मूला इज इक्वल टू tan a माइनस tan b टोटल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan में जो का फॉर्मूला होगा tan a माइनस बी का, तो न्यूमिनेटर में माइनस आएगा, अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा तो न्यूमिनेटर में प्लस आएगा, जब न्यूमिनेटर में प्लस आएगा तो डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, अगर न्यूमिनेटर में नेगेटिव माइनस होगा तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा। बस इस टेक्निक से tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। प्रूव द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को लगाते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली 2-4 क्वेश्चंस के साथ साथ एक फॉर्मूला ऐसा जनरेट होगा जिसमें आपको पुट करने में प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 6, taking the LHS part, cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x प्लस वाई आपको प्रूफ करना है, साइन x प्लस वाई प्रूफ करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर हल्का सा थोड़ा सा हम लोग गेस करें भी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन x प्लस वाई आ रहा है तो तुरंत हमारा माइंड चला जाएगा साइन a प्लस बी की तरफ, बट साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट वो यहाँ पर सिचुएटेड नहीं है। फर्स्ट टर्म में कॉस ए कॉस बी का रेशियो दिखाई दे रहा है, साइन ए साइन बी का रेशियो दिखाई दे रहा है, बट ये कंफर्म है कि ए की प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी की प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस वाई मैच करना है। तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी,
तो आपने cos A cos B sin A sin B के रिलेशन में कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़ा है बट 2 cos A cos B का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, we know that 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला आपके पास यहाँ बन जाएगा cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B and again 2 sin A sin B, 2 sin A sin B sin A plus B माइनस, इसमें भी cos के फॉर्म में आएगा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B cos 2 sin A sin B cos A plus B माइनस cos A minus B। ओके, तो बट वन डाउट है, अगर प्लस cos A माइनस बी को यहाँ पर रख देंगे, माइनस cos A माइनस A प्लस बी को यहाँ रख देंगे, तो ये फॉर्मूला एज इट इज होगा। लेकिन cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी के फॉर्म में रखना होगा तो आपको यहाँ पर माइनस अटैच करना पड़ता है। तो इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A sin B में यहाँ माइनस लगने का मतलब है कि अगर आप इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसको पॉजिटिव को प्रेफरेंस देंगे तो ये cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक वही डाउट जो sin C प्लस sin D के फॉर्मूले में डाउट है कि sin C प्लस sin D का फॉर्मूला सिंपली होता है, फिर cos C माइनस cos D का जो फॉर्मूला होता है उसमें D माइनस C जब लिखना होता है तो हम क्या कर देते हैं cos D माइनस cos C। ठीक, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आपके मेन हुए। बहुत ही रेयर केस में ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं, बहुत ही रेयर केस। तो 2 cos A cos B एंड 2 sin A sin B। अब इस LHS पार्ट को अगर हम टैली करें cos A cos B तो यहाँ पर 2 अंडरस्टूड है, बट यहाँ पर 2 एक तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पर 2 हिडन के फॉर्म में। तो इन द LHS पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करिए कि हमको वहाँ 2 मिल जाए, तो मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। इन क्वेश्चन नंबर 1 ये 1/2 से ही हो जाएगा, 1/2 1/2 2 cos A cos B। So this is 1/2 in bracket 2 cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखा जाए तो पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है। माइनस माइनस साइन A साइन B साइन B। सो इसका कोई रोल नहीं, हम इस पूरे के फॉर्मूले जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। -2 sin A sin B का फॉर्मूला हम पूरा इसकी जगह अप्लाई कर देते हैं, तो इसको पॉजिटिव में मेंशन कर दें। 1/2 in bracket 2 -2 sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y। क्लियर? ऐसा नहीं करते हैं तो माइनस आप बाहर ले लेते, तो ये माइनस का साइन हो जाता, ये प्लस का साइन हो जाता, बात वही होती, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता। तो हम इसको पॉजिटिव में चलने देते हैं। यहाँ का जो माइनस था, क्वेश्चन का जो माइनस था, हमने उसको इसके साथ अटैच कर दिया, तो सिंपली ये -2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अप्लाई द फॉर्मूला, 1/2 आप सेव करके चलिए, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला है cos A प्लस B, cos इन ब्रैकेट A pi by 4 minus x A plus B plus
पाई बाई 4 माइनस वाई। कॉस ए प्लस बी सॉल्व हो गया, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए पाई बाई 4 माइनस एक्स इन फॉर्मूला ए माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू आपके पास है पाई बाई 4 माइनस वाई, सो पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, डायरेक्टली हमने कर दिया। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस 1/2 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, सो कॉस ए पाई बाई 4 प्लस बी पाई बाई 4 माइनस वाई। ओके, इन फॉर्मूला 2 साइन माइनस, सो हियर माइनस साइन cos a minus b, cos minus cos a minus b pi by 4 minus x minus pi by 4 minus minus plus y। अंडरस्टूड? सो सॉल्व किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसी कर लिया जाए, ये पूरा 1/2, दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट टर्म और दिस इज द कंप्लीट सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से हम क्या करते हैं, 1/2 टोटल कॉमन ले लें। तो टोटल कॉमन से हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस वाई। तो इसको हम लोग इस तरह से भी अटैच करके लिख सकते हैं, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 को एलसीएम लेंगे, टेकिंग द एलसीएम पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 टेकिंग एलसीएम 4 पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 4 2 1 2 2 2 4 मीन्स पाई बाई 2। यानी इन दो टर्म को हम ऐड कर दें तो क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, सो टेकिंग द माइनस कॉमन इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। एनी डाउट? अगेन प्लस कॉस प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल, आई थिंक पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। कैसे? दिस इज cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई माइनस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई, दिस टर्म्स आर सेम, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमने 1/2 कॉमन लिया था, तो हमारे पास इस टर्म में क्या बच रहेगा, सेम कंडीशन यहीं पर हमारे पास आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जा रही है अपने पास, cos इन ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई टेकिंग द माइनस कॉमन इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई मेंशन इन द कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज 1/2 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई आर सेम, सो इसको जब ऐड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई mentioned in curly bracket, 2 cancel here once again quadrant properties, cos pi by 2 minus this यानी cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is equal to only sin theta, so cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta, theta is x plus y। Understood? So this is the operation of trigonometry with the help of lots of formula and degree also. So students, attention please. After this question number 7 8 9 10 and so on, last question is 25. Okay, so first of all तो
आफ्टर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 14, अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक आप अटेम्प्ट करिए, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। बट इस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे, इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे, 3.3 को आप 3 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले पे कमांड बनेगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें आ रही थी। टेक्निकल चीज़ों का मतलब ये हुआ कि जब आप इस चीज़ को नोट कर रहे थे तो सबसे पहला माइंड यही सेटअप होना था कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा फॉर्मूला जनरेट हो सके। तो अपने आप आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक टेक्निक यहाँ पर फिर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, -2 sin A sin B के जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं cos A + B - cos A - B, तो हम पूरा माइनस का ही फॉर्मूला यहाँ क्यों ना रखें, अदरवाइज माइनस कॉमन लेना पड़ता है, फिर माइनस से पूरा ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अवेयरनेस थी कि कोई टर्म मिनिमाइज होना चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन मिनिमाइज हुआ। अगर आप इसको लिखते हुए चले जाते तो कहीं ना कहीं एरर हो जाता और आंसर नहीं आ पाता। फिर इन दोनों चीज़ों में π/4 का इंपॉर्टेंस हुआ कि π/4 को हमने π/2 में कन्वर्ट किया। उस π/2 का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, क्वाड्रेंट कन्वर्जन में हो रहा है, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वायरी के तौर पे क्वेश्चन पे अवेलेबल रहती है। सो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप इस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को जितना प्रैक्टिस के बिहाफ पे टाइम देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। सो अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन एट योर होम। थैंक यू सो मच।